कहानी शुरू होती है 3 और 4 मार्च की रात लाहौर के नवान कोट इलाके में, जहां एक खौफनाक वाकया पेश आया। अली रजा को सड़क पर चलती गाड़ी से निकालकर गोली मार दी गई थी। अली रजा एक कैनेडियन पाकिस्तानी था जो कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आया था। पहले ये लग रहा था कि ये डकैती का वाकया है, मगर कुछ अजीब बातें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। अली रजा की जेब से मोबाइल और कुछ पैसे ले गए थे, मगर उसकी जेब में मौजूद कैनेडियन डॉलर्स को छोड़ दिया गया था, जो डकैती की थ्योरी को कमजोर कर रहा था। कहानी में थोड़ा और पीछे जाते हैं। अली रजा जो कि एक 28 साल कैनेडियन पाकिस्तानी था, जबकि कानूत जो कि एक मिडिल क्लास लड़की थी, उन दोनों की अरेंज मैरिज तय पाई थी। तकरीबन शादी के 4 साल बाद कनाडा में सेटल रहने के बाद दोनों की 2 बेटियां थीं। वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अली रजा को किसी काम से पाकिस्तान आना पड़ा। और जब वो पाकिस्तान आया तो कुछ अर्सा अपने माँ बाप के घर रहा, तो इस दौरान उस पर 2 दफा कत्ल की अटेम्प्ट की गई। खुशकिस्मती से वो दोनों दफा मरने से बच गया। के बाद कुछ अरसे बाद कानूत पाकिस्तान वापस आती है और अली रजा 3 और 4 मार्च की रात को घर से किसी काम से बाहर निकलता है, और इस दौरान ये वाकया पेश आ जाता है। में अली रजा की डेथ हो जाती है। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन से तो यही लग रहा था कि ये कत्ल की वारदात है। हालांकि इसको डकैती का रंग देने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसे सबूत नहीं थे जिससे पता चल सके कि वाकई कत्ल है और ये कत्ल इस कत्ल में कौन मुलविस है। जबकि दूसरी तरफ अली रजा के वालिद का बार बार यही कहना था कि इस कत्ल में उनकी बहू यानी कानूत का हाथ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और कानूत से कुछ पूछताछ की गई, लेकिन कानूत किसी भी तरह ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसने ही अपने शौहर का कत्ल करवाया है। कि बार बार पूछने पर भी कानूत किसी भी तरह टूटने को तैयार नहीं थी। पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिसकी वजह से उन्होंने कानूत को गिरफ्तार कर लिया और इन्वेस्टिगेशन मजीद आगे बढ़ी। कि मोबाइल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब वो पाकिस्तान आई तो सीधा अपने शौहर के घर जाने के बजाय वो किसी होटल में जाके कुछ अर्सा ठहरी, लेकिन वहां पर उसकी बुकिंग किसी और नाम से थी, यानी वो अपने नाम से बुकिंग करवाकर उस होटल में बिल्कुल भी नहीं ठहरी थी। वहां पर किसी उमैर नामी लड़के के नाम से बुकिंग की गई थी। कानूत उस उमैर नामी लड़के के साथ वहां होटल में रही थी। मजीद इन्वेस्टिगेशन पर यह भी पता चला कि उमैर और कानूत दोनों बचपन के दोस्त थे। मजीद इन्वेस्टिगेशन पर यह भी पता चला कि कानूत और उमैर बहुत अरसे से एक दूसरे से राब्ते में थे। दोनों बहुत ही अच्छे बचपन के दोस्त थे। कानूत उमैर से प्यार करती थी और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन जब उसके वालिदैन ने अली रजा के साथ कानूत का रिश्ता तय कर दिया तो वो कुछ ना बोली और चुप करके कनाडा चली गई। लेकिन कानूत का उमैर से कनाडा में भी जाकर राब्ता बहाल रहा, और जब ऐसा हुआ तो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए, और ऐसे में उन्होंने एक भयानक किस्म का प्लान बनाया, अली रजा को रास्ते से हटाने का प्लान। तो हुआ कुछ यूं कि जब अली रजा पाकिस्तान आया तो कानूत ने उमैर से कहा कि वो अली रजा को ख़त्म कर दे ताकि वो एक हो सके, और जब वो एक हो जाएंगे तो वो शादी करके कनाडा आ जाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसे में उमैर ने 2 दफ़ा पाकिस्तान कोशिश की कि किसी तरह वो अली रजा को कत्ल कर पाए, लेकिन दोनों दफ़ा वो नाकाम रहा। और फिर कानूत बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई और इस डेस्परेशन में वो कनाडा से पाकिस्तान आ गई ताकि इस प्लान को अंजाम दे सके। वो पाकिस्तान आई तो उसने उमैर के साथ मिलकर एक और प्लान बनाया। ऐसे में उसने घर जाकर अली रजा को किसी बहाने से किसी काम से घर से बाहर भेजा, और जब अली रजा गया तो उसने उमैर को पहले से उसकी लोकेशन बता दी कि अली रजा यहाँ पर आएगा, और वहाँ पर अली रजा और उसका दोस्त मुस्तफ़ा पहले से मौजूद थे। उन्होंने अली रजा को देखते ही उस पर गोली मार दी। उसको रजा को गाड़ी से बाहर निकाला और उसके सर पर गोली मार दी। उसको कत्ल तो कर दिया, लेकिन उसको डकैती का रंग देने के लिए उन्होंने उसकी जेब से जितना भी सामान था सारा निकाल लिया। लेकिन जल्दबाजी में चूंकि वो डकैती की नीयत से नहीं आए थे तो उसकी जेब में कैनेडियन डॉलर्स और कुछ और रकम छोड़ गए, जिसकी वजह से पुलिस को यह तासुर मिला कि यह डकैती नहीं बल्कि कत्ल की वारदात है। क्योंकि डकैत हमेशा जेब से सारे पैसे निकाल लेते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जो लूटने आए हैं चीज़ वो लूट लें, लेकिन चूंकि ये कत्ल था तो इसलिए पुलिस का शक गहरा हो गया। इन कानूत के मोबाइल से कहीं भी उमैर को कॉल नहीं की गई थी। ये एक चीज़ थी जो उन्हें पुलिस को गुमराह कर रही थी। ऐसे में पुलिस ने जब कानूत की वालदा का मोबाइल चेक किया तो देखा कि कानूत ने ज़्यादा कॉल्स उमैर को अपनी वालदा के मोबाइल से की थी। पुलिस ने उमैर को गिरफ्तार कर लिया, और जब उमैर को गिरफ्तार किया तो उसने अपने दोस्त मुस्तफ़ा के बारे में बताया, और फिर सारे प्लान का खुलासा हुआ। सिर्फ एक कत्ल का केस नहीं बल्कि लालच, मोहब्बत और धोखे का एक अजीब मिसाल है। एक लड़की जो सिर्फ एक अच्छी जिंदगी चाह रही थी, उसने अपने ही शौहर को रास्ते से हटा दिया, सिर्फ ये एक पुराने प्यार के लिए। लेकिन क्या ये मोहब्बत थी? इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। अगर कानूत अपने शौहर से अलग होना चाहती थी तो बेहतर तरीका तलाश कर सकती थी, मगर उसने एक ऐसी राह चुनी जो सिर्फ तबाही की तरफ जाती है। हर फैसले का अंजाम बुरा ही होता है और गलत फैसले का अंजाम तो हमेशा ही बुरा होता है।